जल छाजन के तहत किसानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तोपचांची प्रखंड स्थित नेरो पंचायत सचिवालय के प्रांगण में जल छाजन के तहत किसानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि आधारित ग्रामीणों आजीविका को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसानों को कैसे आमदनी में वृद्धि होगी एवं वर्षा जल को कैसे रोका जाए ताकि जल का स्तर ऊपर उठ सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जल छाजन के तहत वर्षा जल से मिट्टी के अत्यधिक कटाव से कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी एवं जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य जल छाजन मिशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य में जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जल छाजन योजना से वर्षा जल का संरक्षण, मृदा संरक्षण, बंजर भूमि का विकास, जीविकोपार्जन इत्यादि कार्यों से ग्रामीण किसानों को जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा, इस पर लेकर चर्चा किया गया। जल छाजन योजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीणों को पहुंचाए गए लाभों को संकलित कर सफलता जनता के बीच पहुंचाने के प्रयास के लिए किसानों को लाभुकों को प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगी। जल छाजन का उद्देश्य है खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, गांव की मिट्टी गांव में, गांव का पानी गांव में। यही जल छाजन का मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया उमेश महतो, प्रखंड टेक्निकल विशेषज्ञ निर्मल पांडे, ट्रेनर अभिषेक मिश्रा, सामाजिक विशेषज्ञ भीमलाल महतो, दीपक कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक तोपचांची, जल छाजन समिति के अध्यक्ष नारायण चंद महतो, सचिव बहादुर राय, जल छाजन के सदस्य एवं सैकड़ों की संख्या में किसान, महिला, पुरुष उपस्थित हैं। सर, आज तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये जल छाजन का प्रशिक्षण है जो जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से आत्मा के तत्वाधान में किया जा रहा है। और इसमें जो एक मोटा मोटी समस्या है हमारे झारखंड में कि पानी की समस्या है। पानी हमारे पास वर्षा जल तो है परंतु उसका संचय नहीं है। तो कैसे एक सामूहिक प्रयत्न करके गांव के स्तर पे लोगों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षित करना कि वो वर्षा जो अभी 15 दिन बाद वर्षा जैसे प्रारंभ होगी तो उसके जल को कैसे संचित करना, खेत का पानी हमारा खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, तो उसका जागरण करके एक सामूहिक चेतना को बढ़ाना है जिससे लोग काम करें और वर्षा जल का संचय करें और एक तरह से जो पानी की समस्या है उसका समुचित निदान किया जा सके। उसी के साथ कुछ तकनीकियाँ हैं, कुछ सरकारी सहायताएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में भी गाँवों को प्रशिक्षित कि जो नागरिकों को प्रशिक्षण देना है। जैसे टपक सिंचाई की व्यवस्था है, जैसे फव्वारे की सिंचाई की व्यवस्था है। तो जो पानी बच भी रहा है उसका कायदे से उपयोग किया जाए जिससे वर्ष भर हम खेती कर सकें, उसके संदर्भ में प्रशिक्षण है। सर, बहुत ऐसे किसान हैं जो लाभ नहीं ले पाते हैं, बहुत ऐसे सरकार के द्वारा यंत्र मुहैया कराया जाता है, उस पर क्या कहिएगा? ये प्रशिक्षण उसी चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा विषय बने वो है कि अगर कृषकों के पास जानकारी का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर ये प्रशिक्षण गांव के स्तर पर देखिए, जैसे हम पंचायत भवन में कर रहे हैं, इसके पहले सिंगदाहा में ये प्रशिक्षण हो रहा था। तो कृषकों के मध्य हम जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो तकनीकी पदाधिकारी हैं, वो आकर गांव में कृषकों से सीधे सहभागी होकर उनसे बात करके, वार्ता करके, और जो समस्याएं जो भी यहाँ पे हमने प्रशिक्षण के थ्रू योजनाओं के बारे में बताया, तो अगर वो जागरूक होगा तो वो हमें खोज लेगा, समस्याओं को, योजनाओं का लाभ ले लेगा। लेकिन वही समस्याएं कभी वही दिक्कत है कि कभी इनकी जानकारी नहीं रहती। तो जानकारी भी इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख अंग है और वो हम यहाँ पर दे रहे हैं सभी जानकारी। आपका परिचय सर? मैं धनबाद में कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी हूँ। तो जो फसल हम बोते हैं, बागवानी लगाते हैं, तो इसका एक पक्ष होता है पौधा संरक्षण, मतलब इसमें कीट लगता है, व्याधि लगता है, बीमारी लगती है। तो एक ये भी हमारे जो खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचाता है और हमारी जो खेती की लागत है वो बढ़ा देता है, उत्पादन को कम कर देता है। तो हमारा काम यही है कि कैसे पौधा में जो कीट व्याधि आदि का नियंत्रण किया जाए और किसानों का कम लागत हो, उत्पादन सही से बढ़े। आज किसानों के बीच आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? नेरो के किसान
काफ़ी अच्छे हैं और वो खेती के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक सप्ताह के अंदर हमारे पैक्स में जो विभिन्न खरीफ फसलें हैं, जो भी विभिन्न खरीफ फसल है, उनका 50% अनुदान पे बीज उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें जो मुख्यतः जो है वो धान का बीज है। धान में हमारे पास हाइब्रिड में 2 वैरायटी है। एक DRR H3 है जिसका मूल्य है 203 रुपये और किसानों को आधे दाम पे लगभग 101 रुपये 50 पैसा पे मिलेगा और ये मध्यम भूमि की धान है। दूसरा एक धान है हाइब्रिड में RI 6444 जो प्राइवेट कंपनी की धान है और इस बार झारखंड सरकार ने इनको लेके आया है, वो किसानों को मिलेगी। ये नीचे भूमि की धान है और ये गहरा खेत में लगेगा और इस लगभग किसानों को 177 से 78 रुपये में ये उपलब्ध हो पाएगा। और सबसे फेवरेट जो धान है किसानों के बीच में वो राजेंद्र मंसूरी और स्वर्णा है, वो भी इस बार उपलब्ध है पैक्स में। उसका जो कीमत है 17 रुपये 80 पैसा, किसानों को 50% अनुदान में है। इस बार सरकार के ओर से एक विशेष बीज का जो कि भारत सरकार का मुहिम भी चल रहा है श्री अन्न के नाम से, तो उसके तहत हम लोग के पास उपलब्ध होगा मड़ुआ का बीज और वो किसानों को लगभग 40 रुपये 50 पैसा में प्रति केजी उनको उपलब्ध किया जाएगा। और साथ ही साथ मक्का का जो बीज है हाइब्रिड में वो किसानों को 50% अनुदानित दर पर उपलब्ध किया जाएगा। और ये बीज पैक्स में आ चुका है और 1 से 2 दिन के अंदर वितरण भी होना, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर वितरण होना चालू हो जाएगा। आपको परिचय? मेरा नाम निर्मल किशोर पांडे हुआ, मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक टुंडी हूँ।